बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर सेपरेबल वेरिएबल भी नहीं कहा गया आपसे आपसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं कहा गया, क्योंकि ना ही ये सेपरेबल वेरिएबल से होंगे और ना ही ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट हाँ, ये वो इक्वेशंस हैं जो हमने टॉपिक नंबर 3 पढ़ा था कि इक्वेशन को रिड्यूसेबल बनाया जा सकता है होमोजीनियस फॉर्म में। यानी होमोजीनियस फॉर्म है नहीं, बट बनाया जा सकता है और फिर उसी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। अब ये किस तरह की इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है आपके पास कुछ इस तरह की होंगी। जैसे आप पहचानेंगे कि डी वाई डी एक्स के इक्वल अगर ये दी हुई है और अगर नहीं भी दी हुई, ठीक है, तो आपने जैसे इसमें नहीं दी हुई पार्ट 2 में, तो आप इसको डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल बनाकर आप ये देखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल बनाने के बाद ये a1x b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, यानी इसमें कांस्टेंट जो है ना इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये इस फॉर्म में आपको इक्वेशन दी जाएगी। ठीक है, इसमें a1 जो कोफिशिएंट ऑफ x है और डिनोमिनेटर में भी वो नॉट इक्वल्स टू होगा b1 अपॉन b2 के, यानी इसका जो x का कोफिशिएंट है और डिनोमिनेटर में भी जो x का कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल होगा कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर में जो y का है और डिनोमिनेटर में जो y का कोफिशिएंट है, वो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। अगर तो इस फॉर्म में है आपकी इक्वेशन जिसको आप रिड्यूसेबल बनाना चाहते हैं होमोजीनियस फॉर्म में, तो उसका मेथड अलग होगा। और अगर तो ये इक्वल है, यानी क्या होगा ये मैं बताती हूँ। तो इसमें आप x की जगह पुट करेंगे, स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस H, इसको होमोजीनियस बनाने के लिए, और Y की जगह आप पुट करेंगे कैपिटल Y प्लस H। ठीक है, और dx की जगह आप पुट करेंगे d कैपिटल X और dy की जगह आप पुट करेंगे d कैपिटल Y। ये आपने करना होगा अगर आपके जो है वो इक्वेशन जो है वो उसमें कोफिशिएंट्स ऑफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो। ठीक है, पेज नंबर 360 और 361 पे मैंने पूरा टॉपिक जो है आपको बहुत डिटेल में इंट्रो में समझाया है। अगर यहाँ से नहीं फिर भी आपको समझ में आता तो आप एक बार वहाँ जाके रिवीजन करें, एक एग्जाम्पल देखें, फिर आप इन एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, अब एक एग्जाम्पल इसकी दी हुई है, उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 362 पर आपसे कहा गया है अगर a1 अपॉन a2 कोफिशिएंट ऑफ x a1 कोफिशिएंट ऑफ x डिनोमिनेटर में a2, यहाँ पर b1 अपॉन b2 ये दोनों इक्वल हो जाएं, कोफिशिएंट्स x और y के दोनों के ऊपर और नीचे के इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो इक्वल होने के बाद यहाँ आपने पुट करना है z इक्वल, ठीक है, x माइनस y के, यानी जो भी आपके पास गिवन है आपने उसको z के इक्वल ले लेना है। यानी कि अगर यहाँ पर दिया हुआ है a1x और b1y के, ठीक है, आपने इससे ले लेना है z के इक्वल, सिंपल, दोनों को z इक्वल आ जाएगा a2x प्लस b2y, इन दोनों की जगह z पुट कर लेंगे क्योंकि ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, अब ये चीज कब करेंगे, जब ये इक्वल होंगे कोफिशिएंट्स, और ये कब करना है, जब कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं होंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन में इक्वल हैं या नहीं ये हम देखेंगे और फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है भाई, तो पार्ट 1 में देखें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर देखें भाई a1, चलिए पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के या नहीं, अभी हम ये देख रहे हैं। ठीक है, तो नॉट इक्वल है, ये तो हमें तो पता चल रहा है कैसे, अब यहाँ देख लेते हैं।
A1 की जगह 1 है, यानी x का कोफिशिएंट 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है। यहाँ देखें 1 है और नीचे देखें तो 1 माइनस 1 है, तो ये नॉट इक्वल है। 1/1 इज नॉट इक्वल टू -1/1, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है। अब नॉट इक्वल है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो आप ये पुट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 कह दें। नाउ पुट x equals to capital X plus H and y इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस H। बहुत ध्यान से करना है आपने ये क्वेश्चन, ठीक है, छोटी छोटी सी चीज़ों को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कहाँ कैपिटल X है कहाँ कैपिटल Y है, बहुत ध्यान से आपने रखना है, ठीक है। और dx की जगह आप पुट करेंगे d कैपिटल X एंड dy की जगह आप पुट करेंगे d कैपिटल Y, ठीक है, इन इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 में पुट करें तो डी वाई की जगह आ जाएगा डी कैपिटल वाई और नीचे आ जाएगा डी कैपिटल एक्स। एक्स की जगह आ जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस एच, कैपिटल एक्स प्लस एच, प्लस वाई की जगह आ जाएगा कैपिटल वाई प्लस, सॉरी यहाँ पर के पुट करना है, वाई प्लस एच नहीं, एक्स प्लस के है, एक्स प्लस एच है और वाई प्लस के है, कॉन्स्टेंट के, ठीक है। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने लिखते हुए एच ही लिख दिया। एक्स है कैपिटल एक्स प्लस एच और वाई है कैपिटल वाई प्लस के इक्वल, के, और ये जो प्लस का 1 है ये एज इट इज आ गया। अपॉन में आ जाए तो x की जगह आ जाएगा कैपिटल एक्स प्लस एच माइनस, यहाँ पर माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, कैपिटल वाई माइनस के, ठीक। अब देखें तो ये है d कैपिटल वाई अपॉन d कैपिटल एक्स इक्वल्स टू x प्लस वाई एक तरफ कर लिए और प्लस ये जो है ना एक्स्ट्रा h है k है प्लस 1 इनको एक तरफ कर लिया, अपॉन x माइनस वाई को एक तरफ कर लिया प्लस h माइनस के को एक तरफ कर लिया, ठीक है। अब ऐसा करना आपने लाजमी है, क्यों करना है आपने, x प्लस वाई और x माइनस जो भी x y के हैं आपके पास टर्म्स उनको एक तरफ और बाकी सबको एक ब्रैकेट में बंद कर लेना है, ठीक है। अब आप इसे होमोजीनियस बना सकते हैं, कब बना सकते हैं, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब ये होता है, कैसे आपको पता चलेगा, तो ऊपर जो डिग्री है x और y की, मतलब x की डिग्री 2, हर टर्म की डिग्री देखें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 1 + 1 2 हो गई, ठीक है। इस तरह से डिग्री सेम होती थी, ठीक है, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं होती थी, ठीक है। इसमें यहाँ पर डिग्री देखें तो यहाँ पर डिग्री जो है वो कांस्टेंट टर्म की वजह से जो है वो होमोजीनियस तो ये बन ही नहीं रही। अब इसे होमोजीनियस बना सकते हैं, देखिए अगर हम इसे 0 कर दें, इसे 0 कर दें तो यहाँ भी डिग्री 1 है एक्स की, यहाँ भी, और नीचे भी डिग्री 1 है एक्स की और यहाँ पर भी डिग्री है 1, ठीक है। तो ये तो बन जाएंगे होमोजीनियस सिर्फ और सिर्फ कब, जब ये पूरा और ये पूरा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम इसको 0 के इक्वल ले लेंगे और h और k की एक वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। अब हम इसको देंगे नाम इक्वेशन नंबर 2 का, और यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई टू कन्वर्ट इक्वेशन 1 इनटू होमोजीनियस, टू कन्वर्ट equation 1 into homogeneous, we assume, हम assume कर रहे हैं, क्या assume कर रहे हैं हम, h plus k plus 1 equals to 0 and h minus k is और ये भी is equals to 0, इसको भी equals to 0, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी h equals to k, यहाँ पर आप h की जगह k पुट करेंगे तो ये k plus 1, क्यों, क्योंकि h बराबर है किसके भाई, k के, 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, प्लस का 1 दूसरी साइड जाके माइनस का 1,
तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो के की वैल्यू आ गई हाफ। तो जब के हाफ आ गया तो के की जगह आपने पुट कर दी माइनस हाफ, तो एच भी आ गया माइनस हाफ, क्योंकि एच और के दोनों बराबर है। ये आ गए एच और के की वैल्यू। ठीक, अब एच और के की जब वैल्यू आ जाएगी, इसके बाद आपने एच और के की वैल्यू का फिलहाल कुछ भी नहीं करना। आप अब आ जाए वापस इक्वेशन नंबर 2 पे, और इसकी जगह भी जीरो, इसकी जगह भी जीरो रख के इनको ख़त्म कर दें और अपनी इक्वेशन को होमोजीनियस बना लें। ठीक है, नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये आ गई एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के इक्वल। अब ये हो गई होमोजीनियस। देखें कैसे, भाई डिग्री एक्स की 1 है, वाई की भी, एक्स की भी, वाई की भी, कोई कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं है। ये आ गई भाई आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन, सिंपल। अब होमोजीनियस इक्वेशन बना लिया हमने, अब हम वापस आ जाएंगे अपने मेथड पे। जब होमोजीनियस होती है तो हम क्या करते हैं, तो होमोजीनियस होती थी तो हम डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल बनाते थे सबसे पहले। बनाने के बाद हम लेट कर लेते थे उसको वाई को वी एक्स के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम अब मेथड को फॉलो करेंगे, वही जो हम करके आए हैं पीछे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे, लेट करेंगे। अब कैपिटल की बात हो रही तो सारे वेरिएबल्स को आपने कैपिटल ही रखना है। ठीक है, तो कैपिटल वाई इक्वल्स टू कैपिटल वी एक्स, लेट कर लिया। इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ से अगर हम बात करें v की वैल्यू की तो y ओवर x हो जाएगी। x हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ के डिवाइड करेगा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू v डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा प्लस एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ मतलब फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये आ गया, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये आ गई डी वाई बाई डी एक्स की भी वैल्यू। वाई की जगह वी एक्स पुट करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स पुट करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं भाई, अब करेंगे यहाँ पर पुट। इसको भी कोई नाम दे देते हम इक्वेशन का, पुट इट इन इक्वेशन 3। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। एक्स ऐसे ही आ गया, वाई की जगह आ गया वी एक्स, नीचे एक्स ऐसे ही आ गया, वाई की जगह आ गया वी एक्स। वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स कॉमन लिया, अंदर बचा 1 प्लस वी। एक्स कॉमन लिया नीचे से भी, तो अंदर बचा 1 माइनस वी। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वी यहाँ मल्टीप्लाई वो प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस करेगा, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। ये वाला वी वहाँ जाके माइनस का हो गया, ये तो 1 प्लस वी बचा, 1 माइनस वी बचा। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस वी, एलसीएम आ गया 1 प्लस वी एज इट इज माइनस वी एज इट इज, ऊपर 1 माइनस वी मल्टीप्लाई हो जाएगा वी से, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में नहीं है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी माइनस वी वन ज़ा वी माइनस माइनस प्लस वी 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 स्क्वायर 1 माइनस वी प्लस वी माइनस वी कैंसिल,
और बच गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। बाय सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, तो 1 माइनस वी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। और अब यहाँ हेड दे देते हैं, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स और सेपरेट करने के बाद हम एक और हेडिंग दे देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर इंटीग्रेट भी कर देंगे इसके बाद। सेपरेट कर ले, 1 माइनस वी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ के डिवाइड करेगा, और डी वी यहीं रहा। डी एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, एक्स वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा। साइन ऑफ इंटीग्रेशन भी ले लेंगे दोनों साइड्स पर। अच्छा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि देखें भाई, 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव है 0 और वी स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2v। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि हम डिनोमिनेटर को अलग अलग दे देते हैं, यानी 1 को अलग दे देते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और डी, फिर माइनस साइन v को अलग दे देते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। इसको अलग दे दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर इसको अलग दे दिया, ठीक है। और साथ में डी वी इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, तो एज इट इज रहा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, तो देखें ये हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर, तो अगर इसके डेरिवेटिव की बात करें तो सिंपल सा आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 और वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v। अब 2 नहीं है, v तो है, 2 नहीं है, तो 2 सिंपल हम अब खुद से ला सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर 2 डिवाइड कर देंगे, सिंपल। अब यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ पर तो भाई है 1 प्लस वी स्क्वायर और ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, लेकिन ये हमारे पास ऐसा फंक्शन है जिसका हमारे पास इंटीग्रल मौजूद है डायरेक्ट। ये हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़े थे, तो चैप्टर नंबर 6 में पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर 151 पे आपको फार्मूलाज दिए हुए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ठीक है। तो उन फार्मूलाज में से हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो आपने याद करने हैं, और आई होप अब तक तो आप याद कर भी चुके होंगे। तो वहाँ पर इंटीग्रल का फॉर्मूला मौजूद है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन मौजूद है, ठीक है, और डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये इक्वल होगा 1 अपॉन ए के, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी के, ठीक। तो ये फॉर्मूला है इसका, तो ये यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे हम। तो ए क्या है, देखिए अगर 1 पे हम स्क्वायर का इस्तेमाल कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना 1 को, तो 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन 1, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का मतलब एक्स की जगह क्या है, यहाँ पर वी है, तो वी अपॉन ए है 1, तो टेन इनवर्स वी आ जाएगा, ठीक। चलें, इसका भी इंटीग्रल हमें मिल गया, तो अब हम यहाँ पर इजीली कर लेते हैं कि ये आ गया टेन इनवर्स वी मैंने कैपिटल ही लिया हुआ है, वी और माइनस, अब इसकी बात कर लेते हैं, हाफ एज इट इज आ गया, प्लस सी अभी नहीं लगा रहे हम, उस तरफ लगा देंगे, हाफ एज इट इज आ गया। फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हो गया ln 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पर फंक्शन नीचे है उसका डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, तो ये भी हो गया ln x, ठीक है। और यहाँ पर हम कांस्टेंट यूज कर लेते हैं ln c, ठीक है।
अब यहाँ तक करने के बाद अब यहाँ देखें टेन इनवर्स वी है और माइनस हाफ ln 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू ln x प्लस ln c। अब यहाँ पर आ गया कांस्टेंट c, ठीक है। ln c नहीं लिखेंगे, सिंपल c लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ln से ln कैंसिल नहीं हो सकता दोनों तरफ, हमें सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम v की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, तो v किसके बराबर था, कैपिटल Y अपॉन x के, ठीक है। ये हमने v को लेट किया था तब हमने v की वैल्यू भी फाइंड की थी, y अपॉन x, ठीक है, कैपिटल। अब यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स y अपॉन x माइनस, अभी जो एक्सपोनेंट है ये कहाँ चली जाती है, ये पावर में चली जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ln 1 प्लस वी स्क्वायर की एक्सपोनेंट हाफ, अच्छा सॉरी वी स्क्वायर नहीं होगा, ये हो जाएगा y अपॉन x। अब ये x y स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। ये ln x को भी साइड ले आएंगे, तो माइनस का ln x इक्वल्स टू c। सिंप्लीफिकेशन ही करनी है अब हमने, जस्ट टेन इनवर्स और फिर वैल्यूज को y भी तो अपने लेट किया था उसको भी वापस पुट करेंगे, ठीक है, ln एज इट इज। अब यहाँ देखिए एलसीएम आ रहा है एक्स स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ प्लस वाई स्क्वायर और पावर है अभी हाफ माइनस ln x इक्वल्स टू c। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स एज इट इज ln, अच्छा इसके ऊपर जो मौजूद है हाफ पावर तो स्क्वायर से कैंसिल, ये वाला 2 नीचे वाला कैंसिल, तो ये x हो जाएगा सिंपल, और यहाँ पर रूट आ जाएगा क्योंकि हाफ मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे रूट आ गया, ठीक है। और नीचे आ गया सिंपल, अच्छा सॉरी ये माइनस है, नीचे आ गया सिंपल x, ठीक है, क्योंकि हम इसको अगर अलग दे दें हाफ, चलें हाफ दे देते हैं ताकि समझ में बात आती रहे। काफ़ी क्वेश्चन लेंदी हो गया है बट हर स्टेप करना ज़रूरी है क्योंकि बच्चों की समझ में फिर नहीं आएगा, बिल्कुल ही नई चीज़ है। किस तरह से कर रहे हैं हम, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस, अब देखिए ये ln a अपॉन बी है, इसको स्क्वायर से कैंसिल कर दें, ln a अपॉन बी को आप लिख सकते हैं ln a माइनस ln b, तो हो जाएगा ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ln, इसको y देखिए माइनस ln x, और ये वाला भी है माइनस ln x इक्वल्स टू c। टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, अब ये माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, माइनस ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ln x, सिर्फ इन दोनों से, क्योंकि ये माइनस इसके नीचे मतलब इन दोनों के साथ है ये माइनस, तो मैंने ब्रैकेट बनाया, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया प्लस का ln x और ये था माइनस का ln x इक्वल्स टू c। प्लस का ln x और माइनस का ln x कैंसिल हो गया, अब हमारे पास सिंपल वैल्यू आ गई टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। अब हम वापस से रिप्लेस कर सकते हैं y अपॉन एक्स की वैल्यू को जो कि हमने स्टार्टिंग में लेट की थी, ठीक है। मैं पहले इसको जस्ट लिख लूँ कि रिमेनिंग क्या बचा और फिर हम वैल्यू को कर देंगे पुट, ठीक है, ये आ गया। अब सिंपल आप जानते हैं स्टार्टिंग हमारा था यहाँ से, कैपिटल एक्स की वैल्यू अगर हमें चाहिए पुट करनी है तो यहाँ से आ जाएगी कैपिटल एक्स की वैल्यू, यहाँ पे कर लेते हैं, हमने पुट किया था x स्मॉल x इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच और y को किया था कैपिटल Y प्लस के, ठीक है। अच्छा h की वैल्यू आई थी माइनस हाफ और k की भी वैल्यू आई थी माइनस हाफ, ये भी याद रखिएगा। अब इनका काम है, ये जो हमने फाइंड कर ली थी ना, अब इनका काम है, ठीक है। अब कैपिटल x की वैल्यू निकालें तो h यहाँ के माइनस करेगा, तो कैपिटल X बराबर आ जाएगा स्मॉल x माइनस h के, और h क्या है, h है हाफ, सॉरी ये स्मॉल x है,
अच्छा, अगर कैपिटल वाई की वैल्यू निकालेंगे तो के यहाँ के माइनस करेगा, वाई माइनस के, और के की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं -½ तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस का रिश्ता, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं सिंप्लीफाई करके, क्योंकि ये सारे स्टेप्स अगर हम यहाँ पर करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस की थी तो बीच में माइनस, और ये माइनस प्लस हो गई, ये भी प्लस हो गई। अच्छा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 LCM, ये हो जाएगा 2x + 1, और यहाँ पर भी हो जाएगा 2 LCM 2y + 1। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये आ गई कैपिटल Y की वैल्यू, ये आ गई कैपिटल X की। तो tan इनवर्स कैपिटल Y की वैल्यू है 2y + 1/2, और 2x + 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -ln √x²। तो x की वैल्यू आई है कैपिटल X की 2x + 1/2, और y की आई है, अच्छा इस पर स्क्वायर है x पर, तो स्क्वायर लगा देंगे। y की वैल्यू भी आई है 2y + 1/2, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। ये इक्वल आ गया c के। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम, जस्ट क्योंकि हमने वैल्यूज़ को यहीं पर ही वहाँ पर ही सॉल्व कर लिया जो हमें रिक्वायर्ड थी। अब हमने इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो हम 1/4 1/4 दोनों में ही कॉमन है, तो हम फिलहाल यहाँ लिख लेते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a² यानी 2 2 ज़ा 4 x² + 2 2 ज़ा 4x + 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2 ज़ा 4y + y² + 2 2 ज़ा 4y + 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा इक्वल्स टू c। tan इनवर्स 2y + 1/2x + 1, ये तो एज इट इज चलेगा, -ln अब यहाँ पर देखिए 1 + 1 तो 2 हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा सॉल्व। तो ये 4 अगर मैं सबके नीचे दे दूँ तो देखिए किस तरह से होगा। 4 इसके नीचे दे दिया, ये 1/4, तो ये x² ही बचा खाली। y² के नीचे दिया तो y² से भी 4 कैंसिल हो गया, x से भी हो गया, y से भी हो गया, और ये है 1 + 1 2, 2/4 होगा, तो 2 × 2 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 बचा, इक्वल्स टू c। ये आ गया सिंपली आपका आंसर अकॉर्डिंग टू योर बुक। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, ये पार्ट 1 ही काफ़ी लेंदी था, और मैंने बहुत डिटेल में करवाया है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इसका पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 है 2x + y + 1 dx + 2x + y - 1 dy = 0। अब हम इसको करेंगे, dx को साइड लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x + y - 1 dy = -2x + y + 1 dx। ये पूरा वहाँ जाके हो गया माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर dx मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, ये पूरा यहाँ पर ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा dy/dx = -2x + y + 1, और dx तो चला गया बल्कि वहाँ, अपॉन 2x + y - 1। अब ये जो नेगेटिव साइन है, अगर हम इस नेगेटिव साइन को वहाँ शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड, तो देखिए हमारा 2x + y
जो है, और नीचे भी है 2x प्लस वाई, दोनों ऊपर और नीचे दोनों सेम हो सकते हैं। तो हम बहुत ईजिली इसको जो है वो रिड्यूस करके होमोजीनियस बना सकते हैं। तो यहाँ से हम माइनस साइन इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस का इक्वल्स टू 2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 1। अब इस स्टेप के बाद देखें तो हमें ये चेक करना होता है कि हेयर, अब हमें पता चल रहा है कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स है B1 अपॉन B2 के, ठीक है। और वो दोनों इक्वल किसके हैं, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर A1 है 2 और A2 है 2, इक्वल है 1 और ये है 1, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया 1 अपॉन 1, ये हो गया 1 अपॉन 1 और ये भी 1 अपॉन 1, तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू 1। नाउ अब ये चीज़ आ जाए तो हम पुट कर सकते हैं जो भी हमारे पास हम मतलब सेम हो जाए, A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाए B1 अपॉन B2 के, तो इस पूरे को आप इक्वल ले सकते हैं Z के, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर ले रहे हैं सो वी पुट Z इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई की जगह हम z पुट कर देंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, हम करेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफ्रेंशिएट करें इसको, तो यहाँ से हो जाएगा dz अपॉन dx 2x प्लस वाई है, ठीक है। 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा dy बाई dx। आपको dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन जो 1 है उसमें dy बाई dx है। तो 2 यहाँ प्लस हो रहा है, साइड जाके माइनस करेगा, तो dy बाई dx जो यहाँ पर है ये यहाँ आ गया dz अपॉन dx के पास, ये हो गया यहाँ के माइनस का, ठीक है। मैंने अरेंज भी कर ली। अब आप पुट कर देंगे इन सब को इक्वेशन नंबर 1 में, कह रहे हैं इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन 1 में माइनस एज इट इज आ गया और डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप पुट कर देंगे डी जेड अपॉन डी एक्स ब्रैकेट माइनस 2 इक्वल्स टू 2 एज इट इज पुट करेंगे, ठीक है। सॉरी 2x प्लस वाई की जगह हम z पुट करेंगे, ठीक है। 2x प्लस वाई की जगह हम z पुट करेंगे, हमने पूरा z के इक्वल लेट किया था, तो ये आ जाएगा सिंपल z प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा z पूरे की जगह और यहाँ -1, ठीक। कुछ इस तरह की हमारी कंडीशन बनकर आएगी z+1 और नीचे आ जाएगा z-1। अब सिंप्लीफाई करेंगे, जो माइनस साइन है, ठीक है, इसे शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड, बाकी तमाम चीज़ों को यानी कि दूसरी साइड हम शिफ्ट करेंगे ताकि हमारा जो है वो ईजी हो जाए। तो यहाँ से पहले 2 शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स और ये माइनस माइनस +2 हो गया z+1 अपॉन z-1। अब 2 को साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस साइन सिंप्लीफाई नहीं की थी उस वक्त हमने, डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू z+1 अपॉन z-1 -2। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू z-1 एलसीएम आ गया, z+1 एज इट इज़ रहा, -2 से z-1 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है, माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू
z प्लस 1 माइनस 2z माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 अपॉन z माइनस 1 माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू z माइनस 2z, तो माइनस का z रिमेनिंग बचा प्लस 1 प्लस 2, तो ये हो गया प्लस का 3। डिनोमिनेटर में आ गया माइनस z माइनस 1, ये माइनस अब इधर शिफ्ट करेंगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस z प्लस 3 अपॉन z माइनस 1। अब डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस z माइनस प्लस माइनस 3 अपॉन z माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दें दोनों तरफ ऊपर से, तो भी यही चीज़ बन जाती। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अब हम वेरिएबल को जो है वो सेपरेबल वेरिएबल करके देन फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पर मौजूद है डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू जेड माइनस 3 अपॉन जेड माइनस 1। हम यहाँ लिखेंगे बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स तो यहाँ हो जाएगा डी जेड इक्वल्स टू, अच्छा z माइनस 1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा z माइनस 3 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड करेगा और dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, अब करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखें तो देखें यहाँ पर z माइनस 1 है और z माइनस 3 डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो ऐसा नहीं है कि इसके जो है वो ऊपर वो मौजूद हो डेरिवेटिव, तो हम इसका इजीली जो है वो इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकें। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा सोचना होगा कि हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकें। तो ऊपर हम जो है वो बना सकते हैं z माइनस 3, सेम बना सकते हैं जैसा हमने एक क्वेश्चन में किया था इसी तरह का। तो 3 बनाने के लिए हमने इसमें -2 ऐड करते हैं, -2 भी करते हैं +2 भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे z माइनस 1 एज इट इज़ आया, -2 भी किया +2 भी किया अपॉन z माइनस 3, और ये डी जेड इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स। अब देखें z -1 -2 तो हो गया माइनस का 3, अब इसको अलग से डिनोमिनेटर दे दिया, फिर ये जो प्लस का 2 बचा है, ठीक है, इसको साथ में डी जेड भी दे दिया, फिर प्लस दोबारा से साइन ऑफ इंटीग्रेशन आई। ठीक है, 2 हम बाहर लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं अंदर डी जेड इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको इसके साथ ऐड करके माइनस माइनस प्लस करके माइनस का 3 बना के इसको डिनोमिनेटर अलग दे दिया और यहाँ पर इसको डिनोमिनेटर अलग दे दिया z माइनस 3। ठीक है, 2 तो बाहर चला गया। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये सिंपल आ गया डी जेड और ये प्लस का 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड माइनस 3 इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स। अब देखिए डी जेड को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, डी जेड का आंसर आ गया z प्लस 2 एज इट इज आ गया। यहाँ पे देखें z माइनस 3 है तो ऊपर z माइनस 3 का डेरिवेटिव मौजूद है, z का वो डेरिवेटिव 1 और -3 का 0, तो ये हो गया सिंपल ln
z माइनस थ्री इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स का इंटीग्रल हो गया एक्स। ठीक, ये हो गया हमारे पास सिंपल इंटीग्रेट, बहुत ही इजीली इंटीग्रेट हो गया। अब देखें तो बस सिंपल वैल्यूज को हमने यहाँ पर रिप्लेस करना है, कांस्टेंट को लगा दें सी। अब देखें z हमने यहाँ पर किया था, इस स्टेप में किया था लेट, अगर हम वापस z को पुट करेंगे तो z की जगह आ जाएगा 2x प्लस वाई ईजिली। तो हम वापस से यहाँ पर पुट कर देंगे इंटीग्रेट होने के बाद। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2 एज इट इज़ आ गया, और 2 के बाद है ln z माइनस थ्री का मतलब है z की जगह आ गया 2x प्लस वाई और साथ में आ गया माइनस थ्री, और इक्वल के बाद है यहाँ पर x प्लस सी। ये सिंपल आ गया आपका आंसर। ज़्यादा हम सिंप्लीफिकेशन इसमें कर नहीं सकते। ये था एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 भी सिंप्लीफाई करेंगे। 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, हम तमाम के तमाम करेंगे। पार्ट नंबर 3 में इक्वेशन जो है वो dy बाई डी एक्स की इक्वल है। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y माइनस थ्री, यहाँ पर है 2x प्लस वाई माइनस थ्री। अच्छा देखिए, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहे। अब इसमें इक्वल नहीं आ रहे तो ये होगा फर्स्ट वाले पार्ट की तरह, जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 किया था, तो उसी तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सोल्यूशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y माइनस थ्री अपॉन 2x प्लस वाई माइनस थ्री। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हेयर a1/a2 नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में पता चल जाएगी कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के या नहीं, ठीक है। तो जब आपको आइडिया हो जाएगा तो उस वक्त आप यही करेंगे कि हम यहाँ पर कह रहे हैं हेयर a1/a2 इज इक्वल्स टू, इसका कोफिशिएंट है 1 और इसका है 2, और यहाँ पे b1/b2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर b1 है 2 और नीचे है 1, तो 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2/1। तो हम यहाँ कहेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, स्मॉल x जहाँ भी है वहाँ पर हम कैपिटल X प्लस h पुट करेंगे, और जहाँ भी स्मॉल y है वहाँ पर हम पुट करेंगे कैपिटल Y प्लस k, और जहाँ भी dx है वहाँ हम पुट करेंगे d कैपिटल X, और जहाँ भी dy होगा वहाँ पर हम पुट करेंगे d कैपिटल Y, ठीक है। अब कहाँ करेंगे सब सारा काम, तो इक्वेशन 1 में करेंगे। इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 बिकम्स, अब ये सारी चीज़ें हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स की जगह हो जाएगा कैपिटल dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, एक्स की जगह, ये वाले एक्स की जगह, ठीक है, आ जाएगा कैपिटल X प्लस H
प्लस 2 y की जगह आ जाएगा। अच्छा 2 ये है y की वैल्यू y प्लस के, तो मैं 2 अंदर मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ। ठीक है, 2y प्लस 2k माइनस 3 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाए तो 2x है, तो 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और h से भी, क्योंकि x की वैल्यू है x प्लस एच। तो हो जाएगा 2x प्लस 2h प्लस y, सिंपल y है तो y की जगह आ जाएगा y प्लस k और माइनस का 3 एज इट इज। अच्छा ऊपर भी -3 है, नीचे भी हमारे पास -3 ही है। ये हो गया। अब x प्लस वाई वालों को अलग कर लेंगे और ऊपर भी और नीचे भी, तो यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y प्लस और ब्रैकेट में चले जाएगा h प्लस 2k माइनस 3। जो आपने लेट की हुई थी चीज़ें और कांस्टेंट टर्म ये सब एक ब्रैकेट में कर लेंगे। यहाँ पर है 2x प्लस वाई प्लस 2h प्लस k माइनस 3, इनको हमने एक ब्रैकेट में बंद कर देना है। अब आपने क्या करना है, अगर हमें इस इक्वेशन 1 को होमोजीनियस बनाना है, जो हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है, सॉरी जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, अगर हमें इसे होमोजीनियस बनाना है तो हमें इस ब्रैकेट को 0 इस ब्रैकेट को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि x की पावर 1 y की पावर 1 x की पावर 1 y की पावर 1 ये हमारे पास होमोजीनियस बन जाएगी। तो हम यहाँ कर रहे हैं टू कन्वर्ट इक्वेशन 1 equation 1 into equation 2 ये वाली into homogeneous, we assume, हम कर लेंगे assume h प्लस 2k माइनस 3 को इक्वल 0 के, और डिनोमिनेटर भी 2h प्लस k माइनस 3 को भी इक्वल 0 के। दोनों इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करेंगे कि हमारे पास कोई ना कोई एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। ठीक है, ये बड़े शॉर्टली हमने ये काम करना है, बहुत ज़्यादा इसको लेंदी नहीं प्रोसीजर बनाना। तो देखिए यहाँ से अगर मैं सिंपल h की वैल्यू निकालूँ, क्योंकि h सिंपल है, तो h इक्वल आ जाएगा माइनस का 3 दूसरी साइड जाके प्लस का 3 प्लस का 2k वहाँ जाके माइनस का 2k। अब ये आ गई एक वैल्यू, उसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन ए। यहाँ पे मैं h की वैल्यू को पुट कर दूंगी 3 माइनस 2k, ये प्लस का k और ये माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 2 ज़ा 4k प्लस k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 4k प्लस k है तो ये हो गया यहाँ से माइनस का 3k, 6 प्लस का माइनस का 3 तो ये हो गया प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ये प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस करेगा, माइनस से माइनस कट गई, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो k की वैल्यू है 3, यहाँ पे भी कट गया, k की वैल्यू सिंपल आ गई +1। ठीक है, अब ये आ गई k की वैल्यू, इस k की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर हम सिंपल इस जगह पर, h इक्वल है 3 माइनस 2, k की जगह आपने पुट कर दिया 1, 3 माइनस 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 हो गया 1, h भी आ गया 1। ठीक है, अब आपने h और k की जो वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया है, अब इनको ना एक साइड रखना है, आपने इनका भी कोई इस्तेमाल नहीं करना, ये हमारे पास लास्ट में इस्तेमाल होंगी जब हम क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर रहे होंगे उस वक्त। ठीक है, तो आ जाते हैं अब अपने क्वेश्चन पर वापस। इक्वेशन 2 बिकम्स, अब इक्वेशन 2 होमोजीनियस हो गई, क्यों, ये भी 0 है ये भी 0 है, इसकी जगह हम 0 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 हो जाएगी dy बाय dx इक्वल्स टू x प्लस 2y और यहाँ पर 2x प्लस y। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब जब होमोजीनियस बन जाती है तो आपने लेट करना होता है, उसके बाद क्या लेट करना होता है, अब देखिए कैपिटल करेंगे सब कुछ। ठीक है,
तो लेट करना होता है हमने होमोजीनियस बन जाने के बाद y इज इक्वल्स टू वी एक्स, और इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, आ गया कैपिटल dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, dx से dx कैंसिल, तो dy बाय dx इक्वल आ गया v प्लस एक्स dv अपॉन dx। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। इन तमाम को यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, पुट इट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 बिकम्स dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया? क्या आ गया? v प्लस एक्स dv अपॉन dx के इक्वल x एज इट इज आ गया प्लस 2 एज इट इज आ गया, y की जगह आ गया यहाँ पर vx, तो हो जाएगा 2vx अपॉन यहाँ पर 2x ऐसे ही प्लस y की जगह आ गया vx, x dv अपॉन dx एज इट इज रहा, प्लस का भी वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा और यहाँ से हम x कॉमन भी ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2v, x डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 2 प्लस v और ये माइनस का v हो गया, ये वाला v उधर आ गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, x dv अपॉन dx इक्वल्स टू 2 प्लस v, एलसीएम आ गया, यहाँ पर 1 प्लस 2v एज इट इज़ रहा, माइनस v एज इट इज़ रहा, 2 प्लस v मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है, x dv अपॉन dx एज इट इज़ रहा, सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस 2v माइनस v 2 ज़ा 2v माइनस v ज़ा v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v। ठीक, अब इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है थोड़ा, 2v प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, x dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 माइनस v स्क्वायर और यहाँ पर है 2 प्लस v। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स। By separating the variables, अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे हैं, 2 प्लस v यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और 1 माइनस वी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड करेगा, ये रहा dv, dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा और x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर पहले ही हम देख लेते हैं तो हमें अंदाज़ा हो रहा है 1 माइनस वी स्क्वायर है, 1 माइनस वी स्क्वायर जो है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है, 1 का डेरिवेटिव 0 और वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v, तो यहाँ मौजूद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह की कंडीशन हो तो हम यहाँ पर 2 को, ये जो 2 है
ठीक है, सिंपल, क्योंकि हमें 1 का डेरिवेटिव 0 चाहिए, v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v, तो हम 2 को इस ये डिनोमिनेटर पूरा का पूरा अलग दे देंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर dv, और प्लस v को ये डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, सॉरी, v को ये डिनोमिनेटर पूरा अलग दे देंगे dv के साथ। ठीक है, अब देखिए, ये तो एज इट इज रहने दीजिए, इसको देखिए, 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v, तो 2 नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई कर लें, 2 डिवाइड भी कर लें। अच्छा, अब नेगेटिव साइन भी नहीं है क्योंकि माइनस का वी स्क्वायर चाहिए, माइनस का 2 ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में माइनस भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये डी एक्स अपॉन एक्स, 2 बाहर ले लिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, अच्छा 1 पे भी स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया, बाहर 1 अपॉन 2 माइनस 2v 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए, यहाँ जो चीज़ बनकर आई है 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, 1 पे मैंने स्क्वायर लगाया है, तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला कि भाई 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस इस तरह से हो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, और डी एक्स, तो ये बराबर होता है 1 अपॉन 2 ln ए प्लस एक्स और अपॉन मॉड्यूलस ए माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस का सी इसके। अब ये तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे देखें या तो सिंपल हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2v ऊपर मौजूद है, तो फंक्शन ln में लिख दिया जाएगा, सिंपल। तो इसको हम कर लेते हैं सिंपल इंटीग्रेट, यहाँ पर 2 एज इट इज आ गया, ये पूरी चीज ये है, तो ये इसके बराबर है 1 अपॉन 2 ln ए प्लस एक्स, तो ए है 1 और x नहीं, यहाँ पर है v, यानी x का स्क्वायर नहीं है, v का स्क्वायर है, तो v 1 प्लस वी, डिनोमिनेटर में 1 माइनस वी और माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज, फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर, तो ln 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू, फंक्शन नीचे है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये भी हो गया ln x, और हमारे पास कांस्टेंट को भी, अब देखें यहाँ ln है यहाँ भी ln है, तो हम सिंपल ले सकते हैं ln c कांस्टेंट को, जब दोनों तरफ ln हो तो ln कैंसिल हो सकता है, तो उसके लिए हम इस कांस्टेंट के साथ भी ln ले लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ln a माइनस b हो रहा है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फॉर्मूला का हिंट मैं यहाँ दे देती हूँ सिंपल सा, कि भाई हम जानते हैं ln a माइनस ln b हो तो हो जाता है ln a अपॉन ln b, डिवाइड में आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस है, तो ln a प्लस ln b हो तो ये इक्वल आ जाता है ln a b के, ठीक है, ये दोनों चीज़ें इस तरह से लिखी जा सकती हैं। अब हमने 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल कर दिया, अब हम रिप्लेस कर देंगे वैल्यू, हमने लेट किया था y इक्वल्स टू वी एक्स, अब v रिप्लेस, v की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो हो जाएगी y अपॉन एक्स, तो यहाँ से है ln 1 प्लस y अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस y अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 ln 1 माइनस y पे, क्योंकि v पे स्क्वायर है तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ln x प्लस ln c।
अच्छा एक्स एलसीएम आ जाएगा, तो ये हम जो है डायरेक्ट कर लेते हैं। एक्स एलसीएम आ जाएगा, एक्स ऊपर मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, और नीचे भी एक्स एलसीएम आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा एक्स यहाँ मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। अब ये वाला एक्स इस वाले एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही। अच्छा जी, हो गया हाफ एल एन एक्स स्क्वायर एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी। अब देखिए ये एल एन ए अपॉन बी हो रहा है इस वक्त ना, ठीक है, तो यहाँ पर एल एन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस हाफ एज इट इज़ रहा। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे एल एन ए अपॉन बी का, तो एल एन ए माइनस एल एन बी इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी। अब ये हाफ दोनों के साथ है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ से एल एन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस हाफ एल एन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हाफ, और ये जो पावर है लॉग से पहले लिख लिया, एल एन से पहले लिख लिया हमने, और ये हो गया एल एन एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी। अब दोनों तरफ नेचुरल लॉग हैं, तो नेचुरल लॉग को हमने यहाँ से ले लेना है, तो ये एल एन ए माइनस एल एन बी हो रहा है, ठीक है, तो हम इधर से सिंप्लीफाई कर लेंगे एक तरह से, पावर इसके ऊपर चली जाएगी। अच्छा ये देखें, ये पहले तो ये चीज़ कैंसिल हो रही है, बस सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम। 2 से 2 कैंसिल, एल एन एक्स बचा, एल एन एक्स से एल एन एक्स कैंसिल, यहाँ है एल एन एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई माइनस एल एन, ये पावर ऊपर चली जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का के ऊपर आ जाएगा हाफ, और सिंपल ही हो जाएगा एल एन सी। अब देखिए दोनों एल एन के फंक्शन में मौजूद और माइनस की साइन है, तो डिवाइड हो रहे हैं, तो हो जाएगा एल एन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय, अब इससे होगा एक्स, रूट लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ जाएगा सिंपल एल एन सी। एल एन से एल एन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब डिवाइड में मौजूद है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, अब बहुत सिंपल हो गया। एक्स प्लस वाई, अच्छा वैल्यूज़ को भी अब आप रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, जो कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की थी, ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ डिवाइड, मतलब ये डिवाइड में है, तो डिवाइड की साइन को आप मल्टीप्लाई में बदलें, फ्रैक्शन को पलट लें, तो यहाँ से ये हो गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया, इक्वल्स टू सी। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर है ये चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही ना, हम इसको वहाँ ले जाएंगे, एक्स प्लस वाई यहीं रहा, एक्स माइनस वाई को भी हम यहीं रख लेते हैं, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके सी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे, रूट को ख़त्म करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर भी होल पे स्क्वायर लिया हमने, ऊपर भी नीचे भी, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमने अलग दे दिया, और
डिनोमिनेटर में मौजूद है x माइनस वाई होल स्क्वायर। इक्वल्स टू, अच्छा इस कांस्टेंट को हम c1 ही ले लेते हैं ताकि जब हम पुट करेंगे तो c1 स्क्वायर हो गया। और अभी आपने रूट खोलना है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और c1 स्क्वायर को हमने ले लिया c, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह आ गया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एक पावर इससे कैंसिल हो गई, यहाँ जस्ट बचा एक्स प्लस वाई, और ये चीज़ डिनोमिनेटर में जो थी ये यहाँ डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगी सिंपल, तो सी एक्स माइनस वाई, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो ये हो गया क्यूब। ठीक, अब तकरीबन तो आंसर बुक जैसा आ गया है। अब हम वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। स्मॉल एक्स की वैल्यू थी कैपिटल एक्स प्लस एच, तो यहाँ से कैपिटल एक्स की वैल्यू होगी स्मॉल एक्स माइनस एच, और एच की वैल्यू थी 1। इसी तरह स्मॉल वाई की वैल्यू थी कैपिटल वाई प्लस के, तो स्मॉल कैपिटल वाई की वैल्यू होगी स्मॉल वाई माइनस के, और के इक्वल था 1 के। तो वैल्यू पुट कर देंगे कैपिटल एक्स की जगह एक्स माइनस 1, कैपिटल वाई की जगह प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू सी एक्स माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1 होल क्यूब। तो यहाँ से हो गया x प्लस वाई माइनस 2, और यहाँ से हो गया x माइनस का प्लस का 1 कैंसिल, x माइनस वाई होल क्यूब। ये आ गया सिंपल आपका आंसर। बहुत जो है वो सिंप्लीफिकेशन के बाद, काफ़ी सिंप्लीफिकेशन करनी थी हमें इन क्वेश्चंस में। ये था पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3, 2x प्लस वाई प्लस 3। अब देखें यहाँ पर भी आपको आइडिया हो रहा है देखकर कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कोफिशिएंट x का भी 1 है, यहाँ पर नीचे भी x का 1 है, y का भी ऊपर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल हेयर a1 upon a2 equal to 2 upon 2 and b1 upon b2 equal to 1 upon 1। 2 से 2 कैंसिल, a1 upon a2 equal to 1 upon 1 and b1 upon b2 equal to 1 upon 1, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया b1 अपॉन b2, और ये दोनों इक्वल आ गए सिंपल 1 के। ठीक है, सो अगर ऐसा हो जाए तो हम करते हैं पुट, सो वी पुट, हम पुट करते हैं 2x प्लस वाई को z के इक्वल, z इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, और वहाँ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स जो मैं इस तरफ लिख रही हूँ, और डी जेड अपॉन डी एक्स, और ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, नाउ ये आ गई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अच्छा, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर एक दफ़ा लिखा नहीं था तो मैं लिख लेती हूँ एक दफ़ा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस वाई माइनस 2
अपॉन 2x प्लस वाई प्लस 3, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। नाउ अब हम ये तमाम चीज़ें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें तो dy बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा dz अपॉन डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2x प्लस वाई की जगह आ गया z। ठीक है, इस पूरे को हमने z लेट कर लिया, z माइनस 2 अपॉन z प्लस 3। नाउ अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्लस माइनस का 2 दूसरी साइड जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा dz अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू z माइनस 2 अपॉन z प्लस 3 और ये प्लस का 2। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, dz अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू z प्लस 3, एलसीएम आ गया, यहाँ पर मौजूद है, मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 2 एज इट इज z प्लस 3 से, dz अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू z माइनस 2 प्लस 2z प्लस 2 3 6, z प्लस 3 माइनस का 2 प्लस का z माइनस 2। अच्छा, आई थिंक मैं ये समझी, ये 2 है, ये तो सिंपल 2z है, मैंने कैंसिल कर दी थी बट ये कैंसिल नहीं होंगे, सिंपल यहाँ पर बचेगा dz अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू z प्लस 2z हो जाएगा 3z, 6 माइनस 2 हो जाएगा प्लस 4 और नीचे बचेगा z प्लस 3। अब हम सिंप्लीफिकेशन करने के लिए जो है सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को और मतलब इंटीग्रेट करेंगे बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स को सेपरेट करें, z प्लस 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ dz के साथ जाके z प्लस 3 मल्टीप्लाई करेगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आके डिवाइड करेगा। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, साइन ऑफ इंटीग्रेशन z प्लस 3। अच्छा देखिए यहाँ पर मैं, अच्छा इसको मैंने पहले लिख दिया है, मैं लिख लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंशिएट करने से पहले हमें ये देखना होता है, इंटीग्रेट करने से पहले, कि इसका डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं। देखें अगर मैं z के नीचे अलग से दे दूँ इसको 3z प्लस 4 को, तो यहाँ से 3z प्लस 4 के नीचे या ये मौजूद है नीचे, इसका डेरिवेटिव लें तो 3z का डेरिवेटिव आएगा 3 और 4 का 0, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है। तो हमें सिंप्लीफिकेशन करने के लिए थोड़ा सा एक काम करना होगा यहाँ पर, जो हम बाकी सवालों में भी करते हुए आए हैं, कि हम इस जैसा ऊपर बनाएंगे, ठीक है, उसके अलावा बाकी जो बचेगा वो हम दूसरे को दे दें, यानी डिनोमिनेटर 2 में जो है वो डिवाइड कर देते हैं, इसके नीचे अलग इसके अलग, लेकिन इसको कभी कभी हमें बनाना पड़ता है। तो अगर हमें इसे 3z प्लस 4 बनाना है तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 यहाँ आ गया z प्लस 3। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाते हैं 1/3, ये हो गया 3z प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 3z प्लस 4 dz इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx। अब 1/3 एज इट इज रहा, देखें सेम हो गया तकरीबन, सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क है। तो मैं क्या कर रही हूँ, 9 को ब्रेक कर रही हूँ 4 और 5 में, 3z प्लस 4 यहीं रखा और इसको डिनोमिनेटर दे दिया 3z प्लस 4 का, और प्लस के 5 को अलहदा किया और 5 को यहाँ बाहर रखा और यहाँ दे दिया हमने 1/3z प्लस 4
और ये इक्वल आ गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx के। ठीक, अब हम कर सकते हैं इजीली इसको इंटीग्रेट। यहाँ देखिए 1/3 मौजूद है बाहर, तो ये तो एज इट इज रहेगा, बट ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा सिंपल। अच्छा मैंने यहाँ डी जेड नहीं दिया, डी जेड हो जाएगा सिंपल डी जेड प्लस 5 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/3 जेड प्लस यहाँ पर है 4। अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंपल हमारे पास बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये 1/3 और डी जेड को अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डी जेड का इंटीग्रल आ जाएगा यहाँ से आपके पास बहुत आराम से जेड। अच्छा यहाँ आ जाए तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, मैं ऊपर डी जेड ही लिख लेती हूँ। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो इसका जो डेरिवेटिव है 3z + 4 का वो होगा ऊपर 3, तो ऊपर 3 मौजूद नहीं है, तो हम सिंपल से क्या कर सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से डिवाइड भी कर देते हैं। यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर हमने 3 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये हो गया 3z + 4, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और ये 5/3 एज इट इज आ गया। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई किया था तो मैंने यहाँ पर 3 नहीं दिया था, दोनों के नीचे 3 था ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 9। और यहाँ पर जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये ln 3z + 4 आ जाएगा और इसका जो है इंटीग्रल आ जाएगा x और फिर कांस्टेंट आ जाएगा c। ये आ गया 1/3z + 5/9 ln 3z + 4 इक्वल्स टू x प्लस कांस्टेंट c। सो अब सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट वैल्यू को पुट करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने z को इक्वल लिया था 2x + y के, तो z की जगह हमने रखना है वापस से 2x + y। 1/3 z की जगह आ गया 2x + y प्लस 5/9 ln 3 से मल्टीप्लाई होगा 2x + y और ये प्लस का 4 इक्वल्स टू x + c। 1/3 एज इट इज रहा, 2x + y प्लस 5/9 ln। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 x और 3 मल्टीप्लाई होगा y से 3y और प्लस का 4 इक्वल्स टू x + c। ये आ गया सिंपल आंसर आपका। ठीक है, ये थी एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत जो है वो मेथड बहुत इजी था, बट आपने याद रखना है कि किस तरह से आपने सेपरेबल वेरिएबल को सॉल्व करना है, किस तरह से आपने होमोजीनियस को सॉल्व करना है, किस तरह से आपने रिड्यूस करना है होमोजीनियस में, एंड देन फिर सिंप्लीफाई करना है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देती हूँ तमाम क्वेश्चंस के। पार्ट नंबर 1, यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट है, पार्ट नंबर 2 कंप्लीट है, पार्ट नंबर 3 कंप्लीट, पार्ट नंबर 4 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।